हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है यहाँ पे अब चर्चा कर रहे थे ये जो आपका बजट हुआ था 2023 में फरवरी महीने में। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, 1 फरवरी को हमेशा जो है लेके आया जाता है, पेश किया जाता है। और उसके बाद एक आर्थिक समीक्षा होती है, जहाँ से हमको हर पेपर में एक बजट का क्वेश्चन मिलेगा, एक आर्थिक समीक्षा का पेपर मिलेगा। ठीक है, एक आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। तो पेपर में आपको बजट और आर्थिक समीक्षा यहाँ से मिला के लगभग 2 क्वेश्चन मिलते हैं। और जो मैं 50 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको कहीं भी कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो इसलिए ये जो आर्थिक समीक्षा जो हम लोगों की करनी है, ये भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बजट का किया था, फिर आर्थिक समीक्षा आनी चाहिए। अब इसके बाद जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट होगा वो मिसलेनियस होगा। क्या होगा? वो मिसलेनियस होगा। उसमें सारे क्वेश्चंस मिसलेनियस आएंगे। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। और नए लोग जो भी हैं, जो वीडियो को देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें दोस्तों। चलिए, हाँ, बाकी एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, अभी तो हम लोगों का जीएस का भी एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है शाम को वीडियो के लिए, बट जल्दी ही हम लोग एक इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट लेके आया करेंगे, जिसमें जीएस, हिंदी और हाँ, आपको भी एक हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है। और बाकी जिन लोगों को भी वीडियो के लिए जो नए पैटर्न की रीजनिंग है, जिसमें पजल, सिलॉग और सिलोगिज्म, ये सारी चीज़ें जो आएंगी, अगर जिसको भी उसका प्रैक्टिस सेट चाहिए और उस तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उसका भी प्रैक्टिस सेट मैं कराऊँ। क्योंकि जो वीडियो का पेपर होगा उसमें आपको रीजनिंग छोटा मोटा नहीं आएगा, पतली, इतनी हल्की पतली नहीं आएगी कि आप नॉर्मल तरीके से उसको कर लें। उसका पेपर भी थोड़ा सा हार्ड लेवल का आएगा, क्योंकि देखिए जीएस और हिंदी तो आएगी ही, प्लस जो मैथ रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी वो थोड़ा सा हार्ड लेवल की होगी। तो आप लोग उसको जरूर देखिए। चलिए, एक नंबर देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? अच्छा, जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? तो दोस्तों ये की गई थी 6 से 6.8% तक अनुमानित की गई है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के को संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? जब जो आर्थिक समीक्षा होती है वो हमेशा बजट से एक दिन पहले पेश की जाती है। बजट कब आता है? 1 फरवरी को। और आर्थिक समीक्षा कब होगी? 31 जनवरी को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। चलिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान गया है? तो जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 को जो 31 जनवरी को हुई थी, उसके अनुसार जो है जो राजकोषीय घाटा है वो 6.4 का अनुमान लगाया गया है। चलिए फिर देखिए, आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता यानी कि पीपीपी के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कि जो पीपीपी है उसके अनुसार दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था, कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है सबसे बड़ी? तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या में भारत पहले नंबर पे पहुंच चुका है। चलिए फिर देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है आर्थिक समीक्षा को? अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये अध्याय होते हैं, 12 अध्याय हैं। ठीक है, टोटल ये 12 अध्याय हैं। 6 नंबर देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति को अपनाया है? अच्छा, कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया? हाँ बिल्कुल, ये तो किया गया है अभी जल्दी में ही। अगर आप बजट पढ़ा होता, आर्थिक समीक्षा जो उस समय पे आई थी, आर्थिक समीक्षा का एक पूरा जो दृष्टि वाली जो बुक आती है, उसमें आर्थिक समीक्षा बहुत विस्तारित दी होती है। अब अगर उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, बिल्कुल सही बात है। प्रमुख कच्चा माल फोरोनिकल, कोकीन और कोल इत्यादि आदि का आयात शुल्क घटाकर शून्य कर देगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी क्या ये सारे के सारे सही हैं। चलिए फिर देखिए, वर्ष 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा? तो ये बनाए जाएंगे 14,500, जिनको 14,500 भी कह सकते हैं। ठीक है, कितने पीएम श्री स्कूल का निर्माण करने की जो घोषणा की गई है? ये 14,500 स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई है। चलिए 8 नंबर देखिए, भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत, यानी कि ये अब बढ़ा दिया गया, अब कितना प्रतिशत कर दिया गया? अब ये 50% और बढ़ा दिया गया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले कर लिया। इसको करना इतना 2030 में था, लेकिन ये 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। तो अब इसे 40% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? अब ये 50% हो गई है। ठीक, पहले 40% ही इसको कंप्लीट करना था, 50%। चलिए फिर आगे देखिए,
क्या लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की जा रही है? ये केंद्रीय बजट 2022-23 में लाने की इसकी घोषणा की गई है। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है 315.7 मिलियन टन का। चलिए फिर देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? जो इसमें जो वृद्धि देखी गई है वो 3% की वृद्धि हुई है सिर्फ। ये सिर्फ नहीं है, ये तो तब भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी वृद्धि है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। जो निर्माता है वो कौन से नंबर का है? पहला है, दूसरा है, तीसरा या चौथा? तो दोस्तों ये दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता भारत है। चलिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में हैं? जैविक किसान की बात हो रही है, किस देश में? अमेरिका, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे ज़्यादा तो फिर सिंपल सी बात है, भारत में हो जाएगी। जो आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है वो भारत ही सबसे ज़्यादा जो है जैविक खेती करता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ पे वन और वृक्षों के आवरण की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। चलिए 15 नंबर देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास बिलियन अमेरिकी डॉलर मुद्रा भंडार था। उसके पास कितना था? तो ये 562 लगभग था, 560 के आसपास कुछ, 562 था कुछ एग्जैक्टली, 560.5 नहीं, 610 तो नहीं हो सकता बिल्कुल, 562.7 बिलियन डॉलर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। कितने नंबर का ये जो है सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार देश है? तो ये छठा, यानी कि भारत छठे नंबर का ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। चलिए 17 देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कितने बिलियन विदेशी ऋण है? तो ये 610 है, 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर इंडिया के ऊपर इतना ऋण है। किसी भी देश को सक्सेस अगर बनना है, किसी भी देश की इकोनॉमिक अच्छी करनी है तो आपको ऋण लेना ही पड़ेगा। चलिए फिर देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल कितना विद्युत उत्पादन हुआ है? तो विद्युत उत्पादन हुआ था 17.2 लाख गीगावाट आवर का। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितने प्रतिशत का है? तो दोस्तों यह है 27.5% का। चलिए, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण हुआ है? वित्त वर्ष 2021-22 की बात कर रहा है कि कितने किलोमीटर का सड़क जो है राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है? तो ये 10,457 किलोमीटर था। मैंने इसको याद किया था 10457, मतलब ऐसा क्या कह सकते हैं कि मैंने ऐसे याद किया था कि 10,45,7 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? कुल टेली घनत्व कितने प्रतिशत का है? तो ये 84.8% का है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो ये विस्तार हो चुका है 68,031 किलोमीटर का। चलिए फिर देखिए, भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? पहला है ही नहीं, अच्छा दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? अच्छा, तो दोस्तों ये पड़ेगा चौथा सबसे बड़ा विश्व का जो है सबसे बड़ा नेटवर्क भारत के पास है, वो भी रेल का। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? चलिए भाई देखिए कौन सा कथन सत्य है। वैक्सीन निर्माण में भारत का प्रथम, अरे ये तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल अभी ये रिसेंटली पेपर में भी आई हुई थी। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान पर है, बिल्कुल सही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर, बिल्कुल सही, यानी कि ये तीनों सही हो जाएंगे। चलिए फिर क्या लिखा है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण पर्याप्तकर्ता देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों भारत। फिर देखिए 26 नंबर, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाला देश कौन सा है? चलिए, सबसे ज़्यादा एफडीआई की बात हो रही है तो सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए, यानी कि सबसे ज़्यादा सिंगापुर, मॉरिशस और फिर उससे कम यूएसआई में यूएई।
फिर दूसरा वाला क्या है, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाएगा तो जो एफडीआई जो टॉप 3 निवेश करने वाले देश हैं वो सबसे पहले तो सिंगापुर आता है, ठीक है। तो मॉरिशस वाले तो जितने भी पहले नंबर पे हैं उनको तो काट ही दीजिए। अच्छा, अभी ये लास्ट वाला तो इनमें से कोई नहीं, इसलिए नहीं कट सकता क्योंकि हमें पूरा एग्जैक्टली नहीं पता। फिर सिंगापुर के बाद मॉरिशस आता है, फिर यूएई आता है ठीक, इनकी सबसे टॉप वो क्या है, एफडीआई है। चलिए, वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया है? अब ये क्षेत्र पूछा जा रहा है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से आया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया? कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया कि जीडीपी कितनी बढ़ेगी? तो ये 7% तक बढ़ेगी, ये अनुमान लगाया गया है। चलिए फिर देखिए 29वां नंबर है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? व्यापार निर्यात की बात हो रही है तो ये 332.8 बिलियन डॉलर का रहा है। 30वां क्या है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? व्यापार क्या था, व्यापार आयात। अच्छा, व्यापार आयात की बात हो रही है, कितने मिलियन डॉलर रहा? तो ये 551.7 बिलियन डॉलर रहा। चलिए फिर देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? अब देखिए, सबसे ज़्यादा तो जैविक खेती भारत में बनाई जाती है, लेकिन देखा जाए तो उसके बाद में ये पूछा कि जैविक खेती अपनाने वाला भारत का मतलब पहला राज्य कौन सा है? तो अच्छा, भारत का नहीं पूछा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य। अच्छा, ये दुनिया का पूछा है तो वो दोस्त सिक्किम है। लो, ये तो भारत का भी है, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 और 2019 से 21 तक के बीच में भारत में कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं? 2005 से 6 और 19 से 21 के बीच में। अच्छा, गरीबी से कितने लोग बाहर आए हैं? तो 41 करोड़। पता नहीं भाई, हम तो अभी तक इसी में हैं, हम तो खुद अभी गरीब हैं, हम तो अभी तक इससे बाहर नहीं आ पाए। पता नहीं भाई लोग कैसे बाहर आ गए हमारे तो जो एग्ज़ाम 91 की फैमिली है, यही जो है हमारा साथ नहीं देती है, यही लोग व्यूज़ ही नहीं देते हैं जो हम गरीबी से थोड़ा भी बाहर आ पाएँ। चलिए, वित्त मंत्रालय के वर्तमान में प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके देख रेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ? अच्छा, तो ये तो नागेश्वरन थे, बी अनंत नागेश्वरन, बिल्कुल सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किसके द्वारा जारी की जाती है? अच्छा, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पूछी जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आईएमएफ जारी करता है। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों को नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? अच्छा तो इसका जो लक्ष्य वर्ष है वो 2050 का है। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ LIFE लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये मैं आपको बता दूं। अभी जो जितने भी रिसेंटली में एग्जाम हुए हैं, अभी ये PCSJ में भी पूछा गया है, शायद झारखंड PCS में भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन अभी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए देखिए इंपॉर्टेंट है, खासकर MTS वालों के लिए तो ये फुल फॉर्म तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ की जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो लाइफ की फुल फॉर्म होती है लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली, तो ये हो जाएगा। चलिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? तो ये वृद्धि की गई है, 225 अंकों की वृद्धि की गई है। चलिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूल कीमतों का सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। अच्छा, यहाँ पे दे रहे हैं कि कृषि में जो है 3.5% की वृद्धि हुई है, हाँ ये सही है। उद्योग में जो है 4.1% की वृद्धि हुई है, हाँ लगभग ये भी सही है। सेवा में नहीं, सेवा में 8.1 की नहीं, सेवा में शायद 7% के अप्रॉक्सीमेट कुछ हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी सही कौन कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। सेवा में शायद 7 पॉइंट समथिंग कुछ हुआ है, 7 के आसपास। चलिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। अच्छा, हाँ है, बिल्कुल है, 18% इसका लक्ष्य ही रखा गया है।
18% करें 2025 तक इसको बढ़ाने की जो लक्ष्य रखा गया वो 2025 तक रखा गया है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, नहीं ये नहीं सही है, तो पहला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा मामले में निर्भर हो जाएगा, तो ये 2047 तक की बात है। देखिए ये जो वर्ष हैं ये मैं कराने वाला था, लेकिन आप लोग जो वीडियो पे व्यूज़ नहीं देते हैं तो इस चक्कर में फिर मुझे मजबूरन वो जो है उसको हटाना पड़ता है, कराने का मन ही नहीं होता है। चलिए फिर 41 नंबर देखिए, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित JAM का पूर्ण रूप क्या है, तो जो आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित JAM का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा जनधन आधार मोबाइल। चलिए फिर देखिए, आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करना है। जो मुद्रास्फीति दर जो उसमें वर्णित होती है वो क्या होती है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4 अनुमानित की गई। नहीं 6.4 नहीं थी, वहाँ पे 7.2 है शायद, या 7.1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, ये सेकंड वाला बिल्कुल सही, 11.5% की अनुमानित की गई है। हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अप्रैल से दिसंबर तक 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर जो आधारित मुद्रास्फीति है वो 11.5% अनुमानित की गई है, बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए, नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीविजनों की उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी ये पूछी जा रही है, तो ये थी 117 करोड़। इसका कोई मतलब नहीं था आर्थिक समीक्षा करने की कितने लोगों के पास टेलीविजन है, कितने लोगों के पास मोबाइल है। चलिए, वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन GVA कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो दोस्तों जो GVA बढ़ा है, ये GVA जो बढ़ा है ये बढ़ा है 3.7% का। ठीक है, मैं तो इसको कभी भी याद करता हूँ तो मैं 3.7 या नहीं याद करता हूँ, 37% सीधे याद करता हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें 37 कभी इतना हाई नहीं आता है, तो उसमें आपको 3.5 मिल, वहाँ पे 35 होगा तो 3.5, 37 है तो 3.7, मैं ऐसे याद कर लेता हूँ। चलिए, वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितने %, ये क्वेश्चन अभी आपका जो है जो यूपी में PCSJ का पेपर हुआ था ये उसमें आया हुआ था। ठीक है, और शायद बिहार PCS में भी आया हुआ है, BPSC जिसको बोलते हैं, ये उसमें भी क्वेश्चन में आया हुआ है। वहाँ पे 2.1% था, यहाँ पे भी 2.1% रहेगा बिल्कुल। तो ये होता है जब आप क्वेश्चंस को अगर ध्यान से कहीं पे भी आए हुए हैं पढ़ते हैं तब आपको ऐसे ही मिलेगा। चलिए फिर देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रभाव 2019 की तुलना में 2022 में कितना था, तो ये 4 गुना था। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल क्षेत्रों का ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, इसके साथ कितने उप क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, तो दोस्तों ये बढ़ावा दिया जाएगा 24 क्षेत्रों को। चलिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई, तो ये लाई गई है सहकारिता मंत्रालय में। चलिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ था, जो औसत GST संग्रह करोड़ था वो 1.49 करोड़ था, लगभग 150 करोड़ के आसपास, मतलब 1.50 करोड़ के आसपास था। चलिए, कुछ कम है, बस 1.50 में कुछ कम है, बाकी तभी इसलिए 1.49 लिया गया है, उसकी मात्रा थोड़ी सी कम है। चलिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, क्या था 2015 से 21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं, अच्छा ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की बात की जा रही है कि जो गांव में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये 200% की वृद्धि दर्ज की गई। जहां गांव में पहले लोग छोटे मोबाइल यूज करते थे, कीपैड मोबाइल यूज करते थे, तो अब वहां पे सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और जियो की वजह से सबके पास 4G नेटवर्क है, तो इसलिए जो है गाँव में ये 200% तक बढ़ गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के देखिए ये 50 क्वेश्चन थे, ये हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। और देखिए, आर्थिक समीक्षा से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यहाँ पे मैंने देखिए कई जगह पे PCSJ में क्वेश्चन आया, BPSC में पेपर आया है, एक झारखंड PCS का भी पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चंस आए हुए थे। तो जहाँ जहाँ पे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने आपको बता दिए हैं। और देखिए, ये क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आपका जो SSC का एग्जाम होना, देखिए आपके पास 2 तारीख से 19 तारीख तक जितनी शिफ्ट होंगी उनमें आपको आर्थिक समीक्षा से 1 या 2 क्वेश्चन और प्लस बजट से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने देखिए ये दोनों पोर्शन कराए जिससे आपको इसमें से कुछ भी ना छूटे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जरूर शेयर करें। साथ में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।